Hello, dear students. In this lecture, we continue with our Schedule M, Part 1. In last lecture, we see the points of Schedule M. Now, in this lecture, we describe their points. The first is general requirement. General requirements में आता है location and surrounding, building and premises, water system, disposal of waste. कि किस तरह से आपको लोकेशन होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, अंदर मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होना चाहिए, वेयर हाउस पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, वाटर सिस्टम किस तरह से हम वेस्ट मटेरियल को और वेस्ट वाटर को हम लोग किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं और किस तरह से वाटर को की सप्लाई होनी चाहिए, कौन सा वाटर हम लोग यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्रग की, एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल किस तरह से आपको वेस्ट को डिस्पोज करना है, ऐसा ना हो कि कहीं पे पब्लिक एरिया में या फिर किसी को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो, ये सब हमें देखना है कि उसके लिए क्या क्या है। लोकेशन एंड सराउंडिंग, किस तरह की लोकेशन होनी चाहिए। द फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग शैल बी सो situated that it avoid risk of contamination from external environmental including open sewage drain, public lavatory। आप जैसे हम लोग बोकेम गए थे, हम लोगों ने देखा था वहाँ पे पब्लिक जो बिल्डिंग है वो कहाँ है, एकदम अलग है, पब्लिक एरिया पब्लिक सेक्टर से अलग है, रिस्क नहीं है वहाँ पे कि अगर बाय चांस कभी कुछ होता है तो वहाँ पे पब्लिक को कोई रिस्क नहीं है ना, वो एकदम अलग है, एरिया ही अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया में है और किसी ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ पे पब्लिक को, और इजीली हम सीवेज ड्रेन और पब्लिक लेवेट्री से अलग होता है, ठीक है, वहाँ पे कंटामिनेशन होने के कोई चांस नहीं है। बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस, बिल्डिंग शैल बी डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एडॉप्टेड एंड मेंटेन टू परमिट प्रोडक्शन ऑफ ड्रग अंडर हाइजेनिक कंडीशन। ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि वहाँ पे कोई अनहाइजेनिक चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अनहाइजेनिक कंडीशन रही तो आपकी ड्रग्स में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, मेडिसिन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, हाइजेनिक कंडीशन में ही बिल्डिंग का डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। दे शैल कन्फर्म टू बी द कंडीशन लेट डाउन इन द फैक्ट्री एक्ट 1948। हम लोग इसे बाद में देखेंगे, फैक्ट्री एक्ट होता है, फार्मेसी एक्ट होता है, हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपको ही फैक्ट्री बिल्डिंग प्रीमाइसेस कैसी होनी चाहिए, आपको वो फैक्ट्री एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। द प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग फॉर टेस्टिंग पर्पज शैल बी कंपेटेबल विथ अदर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, एडिक्वेट वर्किंग स्पेस टू अवॉइड द रिस्क ऑफ मिक्सअप बिटवीन डिफरेंट मटेरियल। आपको प्रॉपर, आपने देखा था कि नीचे रॉ मटेरियल था, फिर ऊपर उसकी जो हमारी ड्रग्स है उसकी पैकेजिंग हो रही थी, फिर उसके बाद में ऊपर हम लोग गए थे ऊपर वाली बिल्डिंग में, तो ऊपर के एरिया में जैसे सेकंड फ्लोर पे क्या हो रहा था, वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी ड्रग की, देन फिर उसके ऊपर क्या हो रहा था, कोडिंग हो रही थी, इस तरह से। फिर उसके बाद में क्यूसी लैब थी, क्यूए लैब थी, सब अलग अलग थी। तो इस तरह से प्रॉपर डिफरेंट एरिया में होनी चाहिए, प्रॉपर उनके बीच में स्पेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अवॉइड द रिस्क ऑफ मिक्सअप ना हो सके कोई भी चीज़। Avoid the possibilities of contamination and cross contamination, design constructed maintained to prevent entry of insect, pest and bird and rodent। वहाँ पे प्रॉपर इस तरह से बनी हुई थी हमारी बिल्डिंग। जैसे हम लोग बोकेम में गए थे तो आप उसी को एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर इस तरह से कि वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आ सकता था, प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन था, वहाँ पे लाइट प्रॉपर आ रही थी, ये सब चीज़ें आपको देखनी है प्रीमाइसेस में। वेल इल्यूमिनेटेड, इफेक्टिव, वेंटिलेटेड विथ ए प्रॉपर एयर हैंडलिंग यूनिट, प्रॉपर एयर हैंडलिंग यूनिट थी, वेंटिलेशन था एयर पास होने के लिए, है ना। अगर वेंटिलेशन ना हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सफोकेशन होने के चांसेस रहते हैं।